मैं कम इन सर? कौन? नो, यू कैंट कम इन। यहां आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? दूर हो जाओ मेरे सामने से। अरे ये क्या हो गया आपको? आपकी नाराजगी की वजह? तुम्हारी इतनी जुर्रत है? चोरी और ऊपर से सीना चोरी? गद्दारी की मुझसे। जिस बर्तन में खाया उसी में छेद किया और वजह भी मुझे से पूछ रहे हो, हैं? पायल को अपने घर क्यों ले गए थे तुम? आप यही चाहते थे ना, पायल को किसी महफूज जगह में लेके जाए? हाँ। तो मेरे घर से ज्यादा सुरक्षित जगह और कौन सी हो सकती थी? हाँ? और फिर आपके इंटरेस्ट से ज्यादा उसकी सेफ्टी में मेरा इंटरेस्ट था। तुम्हारा क्या इंटरेस्ट था अब उसमें? शायद आप जानते नहीं हैं, पायल मेरी फियांसी है। हम दोनों शादी करने वाले थे। अरे वो ये तो जो गरीबी अमेरी का चक्कर होता है ना, उसकी वजह से डिले हो गई। अदरवाइज आज मेरी वो बीवी होती। यानी तुमने मुझसे गद्दारी नहीं की थी? सवाल ही पैदा नहीं होता। जब आपने मुझे लड़की की जान बचाने के लिए भेजा, उस वक्त मुझे थोड़ी मालूम था कि मेरी फियांसी है। उस वक्त मैंने अपनी जान आपके लिए जोखिम में डाली थी कि नहीं? ये तो ठीक कह रहे हो तुम। आ जाओ। मैं नहीं आऊंगा अब। आई एम सॉरी करण। आजा आजा। अरे तुम मेरे अपने बेटे की तरह हो। आओ बैठो। अरे हरीश भाई किसे बैठने के लिए बोल रहे हैं आप? तो यही तो वो लड़का है जिसने आपकी पीठ में शुरा घोंपा है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? हमने आपकी गेम के हिसाब से ट्रक टर्न मार दिया था। पता नहीं ये लड़का बीच में कहां से आ गया। इसने हमारे साथ में मारपीट शुरू कर दी और एक लड़के को साथ में लेकर ट्रक ले गया। हो गया ना दूध का दूध और पानी का पानी। नमक हराम, कली। खबरदार, कॉल के बात कीजिएगा। गद्दार, मेजर, टुकड़े टुकड़े करो इसके, हड्डियां तोड़ डालो साले की। अरे मेजर, हड्डियां मेरी नहीं उसकी तोड़नी, पकड़ो उसे। मुझसे डरो मत। मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया उसके पीछे एक कारण था, लेकिन जो मैं करना चाहती थी वो हुआ नहीं। लेकिन मेरी नीयत ये बिल्कुल नहीं थी कि तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचे। मुझे माफ कर दो प्लीज। फिर आगे तुम? आप कौन सा नया फसाद खड़ा करने आई हो? पता नहीं क्यों तो तुम्हें मधुर शक्ल लेकर मेरा दिन खराब करने के लिए चली आती है। मेरा मूड बहुत खराब है, इसलिए बेहतर होगा कि बगैर कोई जहर उगले हुए तुम अब उल्टे पांव वापस लौट जाओ। घर आए को चाय नहीं पूछोगे? घड़ा भर के जहर है, पियोगी? हिम्मत है तो पिला के देखो। हिम्मत? नरेश मल्होत्रा में कितनी हिम्मत है ये तुम अच्छी तरह जानती हो। हाँ नरेश मल्होत्रा, मुझसे बेहतर और कौन जानेगा तुम्हें। ओके, क्यों आई हो? तुम्हें ये बताने कि मैं अस्पताल गई थी रूपा भाभी से मिलने। बता दो, उसे भाभी कहा तुम? भाई की पत्नी को और क्या कह सकते? भाई की पत्नी? अशोक भैया ने दूसरी शादी कर ली क्या? अशोक भैया को अपने जैसा समझते हो? तुमने ठीक कहा। अरे उनमें इतना जिगर कहाँ? बिल्कुल, क्योंकि अय्याशी ही बहादुरी की निशानी होती है ना? अरे अगर जिगर है तो सबूत दो, रूपा भाभी को अपनाओ। लगता है तुम भी उस चंडाल चौकड़ी में जुड़ गई। अरे मैं किसे अपनाता हूँ, किसे ठुकराता हूँ, तुम्हें इससे क्या वास्ता है? तुम अपना रास्ता ना पाओ। हाँ, चिकने घड़े पर जितना भी पानी डालो पानी ठहरता थोड़ा है। कोशिश करना बेकार है। वैसे यहाँ मैं तुमसे मिलने नहीं, पायल से मिलने आई थी। तुम्हारे मुंह लगने नहीं आई थी। क्या बात है इस वक्त? मामा मैंने आपको कितनी बार वार्न किया था, आप अपने काम पे ध्यान दें। अब आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर। हुआ क्या है? किसका लेटर है ये? वाशी ब्रिज के बारे में पीडब्ल्यूडी का नोटिस आया है। नोटिस? मामा आप इतना ज्यादा रुपया वाशी ब्रिज के लिए इन्वेस्ट कर चुके हैं, जितना ओवर द टेबल उतना ही अंडर द टेबल। अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया तो क्या होगा? किशन, अव्वल तो नरेश किसी काम में हाथ डालता नहीं, और अगर डालता है तो उसके हाथ से वो काम छीन ले, वो हाथ अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। मैं जब अपने सपने को हकीकत में बदलता हूं तो उसकी बुनियाद इतनी कमजोर नहीं छोड़ता कि हवा का एक झोंका आए और उस इमारत को गिरा दे। कितनी नोटिस?
उन्होंने भेजा, हमने रिसीव किया, पढ़ा, बाकी का काम पैसा करेगा। मैं समझा नहीं। आज पैसे में बहुत ताकत है किशन। हर बिगड़ी बात को पैसा बना सकता है, इंसान को खरीद सकता है, उसके जमीर को खरीद सकता है, उसके ईमान को खरीद सकता है। ये तो फिर भी कागज का टुकड़ा है, इसकी वैल्यू ही क्या है। जाओ आराम करो, चैन की बंसी बजाओ, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। नरेश, क्या बात है जाने मन? लॉन्ग टाइम नो सी। बहुत परेशान था। अपने यार की परेशानी भी ना दूर कर सके तो हम किस मर्ज की दवा है? आ जाओ मेरे पास, परेशानियां खुद ब खुद दूर भाग जाएंगी। मैं तो आने वाला था। चलो मिलते हैं जल्दी। सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। ये तो वही बात हुई ना, जरा सा पता चला कि नरेश परेशान है और चल दिए उसकी मदद करने। अरे वो मेरा भाई है। अच्छा, और आप उसके भाई नहीं हैं, है ना? बेइज्जत करके घर के मालिकों को ही घर से बाहर निकाल दिया। अरे जिसने कभी मुफलिसी की परछाई तक नहीं देखी थी, उसे इस तरह ढकेल कर सड़क पर लिया। हमारा हक इस तरह छीन लिया जैसे कोई दरिंदा अपना शिकार निकल जाता और डकार भी न लेता। पता नहीं कैसे भूल जाते हैं आप ये सब कुछ। कौन कहता कि हम गरीब हैं? अरे वाह, बड़ा अजीब सवाल। क्या हम गरीब नहीं हैं? देखो करुणा, ठंडे दिल से मेरी बात को समझने की कोशिश करो। सर छुपाने के लिए छत है, सोने के लिए बिस्तर है, खाने के लिए रोटी है, नींद आती है, भूख लगती है। तुम्हारे हमारे बीच में कोई तनाव नहीं है, कोई क्लैश नहीं है। तुम मेरी बात मानती हो ना? और मैं तुम्हारी बात मानता हूं, तो फिर और हमें क्या चाहिए? मुझे लगता है अब आपके संन्यास लेने के दिन। नाराज मत हो करुणा। पैसा आदमी को अमीर नहीं बना देता, और अगर पैसा ना हो तो इंसान गरीब ही नहीं बन जाता। अगर सुख दौलत में होता तो हर रईस आदमी सुखी होता। 100 बातों की एक बात, गरीब वो जिसकी जरूरत उसकी हैसियत से ज्यादा हो, चाहे वो लखपति हो या करोड़पति हो। अब नरेश को देख लो, भगवान का दिया उसके पास सब कुछ है, सुखी है वो, चैन है उसे। वो अपने किए की सजा भुगत रहा है, उसे भुगतने दीजिए। नहीं, नरेश इस वक्त अपने किए की नहीं, अपनी बेटियों की किए की सजा भुगत रहा है। अपनी बेटियों की वजह से वो बहुत परेशान है, हार्ट का मरीज हो गया है। और आपको फर्क नहीं आता? मैं बड़ा हूं करुणा, वो चारों तरफ से घिर गया है। परेशानी की वजह से वो अपने बिजनेस में ध्यान नहीं दे पा रहा। अगर मैं उसकी मदद करूंगा तो क्या उसका बोझ हल्का नहीं हो जाएगा? एहसान मंद और एहसान फरामोश में फर्क होता है। वो आपकी इस मदद को भी आपकी गरज समझे, इसमें भी मतलब ढूंढेगा वो। मुझे अपने कर्म से मतलब, अगर वो ऐसा समझता है तो उसे समझने दो। नहीं, मैं अब और जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अभी भी उसकी अय्याशियां ऐसी ही जारी हैं। अब तो बरखा के अलावा उसकी बेटियां भी बागी हो गई हैं। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब वो खुद अपनी मदद नहीं करना चाहता तो आपका दूध क्यों टपक रहा है। देखिए, जिस दिन वो अपने पापों की सजा पाएगा, जिस दिन वो अपने पापों का प्रायश्चित करेगा, उस दिन अगर उसे आपकी जरूरत होगी तो आप जरूर चाहिएगा। मैं नहीं रोकूंगी आपको, बल्कि मैं भी चलूंगी आपके साथ। लेकिन आज नहीं जाने दूंगी आपको। करुणा, तो आपको हम में से एक को चुनना ही पड़ेगा। करुणा, एक प्याली चाय मिलेगी? दो क्यों नहीं? दो? अकेले पियोगे? नहीं,
और लिया। जवाब दे, किसने कहा था तुझे पायल को किडनैप करने के लिए? किसी ने नहीं। किसने? मैंने बोला ना किसी ने नहीं। क्यों उस लड़की को तूने? कौन उठाया फिर? क्यों उठाया उसको? कौन मैंने उठाया? अरे रंगे हाथों पकड़ा गया और कहता मैंने नहीं उठाया। जुबानी किसने दी तेरे को? किसी ने नहीं। वो बोलता कि नहीं? किसी ने बोलता कि नहीं बोलता? किसी ने। किसने जुबानी दी? किसी ने। मारते तुम्हारे हाथ थक जाएंगे इंस्पेक्टर, लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं। कुछ खाने पीने को मत दो हरामी को। बोलता कि नहीं? हो गया हुजूर, हो गया। क्या हो गया रे? आपका काम हो गया। हमेशा यही बकवास करता रहता है, होता कभी भी कुछ नहीं। अरे हुजूर, अब आपकी दुआओं में दम ना हो तो काम कैसे होगा? अरे मैं पैंतरे बताता रहता हूँ, आप हमेशा फेर होते रहते। अरे तेरे पैंतरों में ही दम नहीं होता, शागिर्दों वाले पैंतरे होते हैं। हाँ, नरेश उस्ताद है, हर बार तोड़ मोड़ कर मेरे ही मुंह पर मार देता है। जिना दुश्वार कर रखा है मेरा उसने। सबर हुजूर सबर। आज नरेश मल्होत्रा है तो कल आप होंगे। कोशिश में कमी नहीं आनी चाहिए, बस, और कुछ नहीं। हाँ, तेरे सुझाव पर पैसा पानी की तरह बहाता रहूं और बदले में सजा भुगतता रहूं। प्यारेलाल, मुझे तो लग रहा है कि तू भी मेरी कुंडली के माफिक नहीं आ रहा। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं हुजूर? 100 नमक हलाल मरे होंगे ना तो एक प्यारेलाल पैदा हुआ। अरे चिराग लेके ढूंढोगे ना तो ऐसा शरीफ और ईमानदार सोशल वर्कर आपको नहीं मिलेगा। हाँ जी। अच्छा, बकवास बंद कर और ये बता के हो गया क्या बक रहा था? गुंडे के घर वालों को 1 लाख रुपया पहुंच गया। अब आप आराम से सो जाइए, वो मुंह नहीं खुलेगा। हड्डी टूट जाएगी लेकिन जबान नहीं खुलेगी उसकी। उस लाख रुपए में मेरी भी तो दलाली होगी। तौबा 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 तौबा, आपका काम और मैं दलाली लूं? अरे हुजूर, ये जान भी आपके लिए चली जाएगी ना तो लाश से कहूंगा कफन भी आपसे डालें। अरे वफादारी का भी कोई मतलब होता है या नहीं? ये हाथ जोड़कर सेवा भाव की नुमाइश करने वाले ही ज्यादा खतरनाक होते हैं आजकल। खैर, तू तो मांगेगा ही और मुझे देने भी पड़ेंगे, तो क्यों ना खुद ही दूं और जान छुड़ा लूं अपनी। ये रख ले और निकल जाए यहां से। और सुन, नजर रखना उस गुंडे पे, ये हरगिज जबान पे ना आने पाए कि पायल को उठाने के लिए किसने कहा था। पर हुजूर, अगर वो ज्यादा दिनों तक पुलिस कस्टडी में रहा ना तो पुलिस उसका नारियल फोड़ डालेगी। आप जल्दी से जल्दी उसकी जमानत का इंतजाम कीजिए। हाँ ठीक है, हो जाएगा। तो मैं जाऊं? नहीं, सो जा यहीं बिस्तर की तरह। बिस्तर की तरह। मुझे बुलाया पीडब्ल्यूडी वालों ने, ये मनुष्य अपनी शक्ल दिखा गया। रक्षा करना मेरी भाई। ये ठेका अपने को मिलना चाहिए, चाहे कितना पैसा खिलाना पड़े तुम खिलाओ। कॉन्ट्रैक्ट मिले एक बार तो देखो मैं मजा देगा। आ गया मर्दू, है कोई डर इसके चेहरे पे? वैसे ही ऊंट की तरह आकाश चला आ रहा है। आप फिक्र मत कीजिए, जब अंदर से बाहर निकलेगा ना तब देखना इसका चेहरा। मैं चलूं? चल चल चल, शाबाश। बगैर वर्दी के खड़े हो? वर्दी? कैसी वर्दी? सरकारी दफ्तर के बाहर चपरासी बगैर वर्दी के थोड़ी खड़े होते हैं। जाओ वर्दी पहन कर आओ। नरेश मल्होत्रा, लगता है तुम्हारी जबान पे किसी बिच्छू ने डंक मारा होगा। हाँ मारा है ना तुमने, तुम बिच्छू से कम हो गया। अब ज्यादा मत चहको, अंदर गए कि तुम्हारी आवाज ठिस, वाशी ब्रिज का ठेका तुम्हारी नाक के नीचे से निकल जाएगा। शमशान घाट पहुंच जाओगे यही सोचते। हाथ कंगन को आरसी क्या, जाओ भट्टी के अंदर झुलस करवा रहोगे। ठीक है, मेरे वापस आने तक खड़े रहना यहीं, दिल पर हाथ रख के, कहीं बंद ना हो जाएगा। ये तो बंद नहीं होगा। हाँ, अगर कहो तो तुम्हारे लिए एम्बुलेंस मंगवा लो। ब्लडी हेल, गुड आइडिया, मंगवा लो। लेकिन किसके लिए इस्तेमाल होगा वो बाद में डिसाइड करेंगे। ओके, चलो किशन। इस्तेमाल तो तू ही करेगा, तेरे चेहरे पे तो आज मातम देखने ही वाला हूं मैं। मिस्टर नरेश मल्होत्रा, आप जानते हैं हमने आपको यहाँ क्यों बुलाया है? नोटिस के बहाने हेलो बोलने के लिए शायद। हेलो। इसमें हंसने की क्या बात है मिस्टर मल्होत्रा? It's very unfortunate then, because life without laughter is not worth living, damn it. जिस स्पीड से ये ब्रिज बन रहा है, इस तरह तो 3 साल में क्या 30 साल तक भी नहीं बन पाएगा। आप जानते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए बड़े बड़े बिल्डर्स ने ऑफर किया था। बड़ा नाम से नहीं, काम से होता है सर। मिस्टर मल्होत्रा, हमें आपके काम से ही तो शिकायत है। जो कि गलत है।
क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि 3 महीने में इतना या फिर उतना काम होना जरूरी है। प्रोग्रेस को वॉच करना हमारी जिम्मेदारी है। 3 महीने में शुरू नहीं हुआ तो 3 साल में कैसे बन पाएगा? मिस्टर मल्होत्रा, आप एक काम कीजिए, अगर आपसे नहीं बन पाता तो आप इसे छोड़ दीजिए, हम किसी और कैपेबल फर्म को दे देंगे और वो फर्म हरीश भाई की होगी, क्योंकि आपके बाद उन्हीं के टेंडर का फिगर आता है। मिस्टर सावंत, जिस तरह से आप मिस्टर नरेश मल्होत्रा को धमकी दे रहे हैं वो तरीका आपका बिल्कुल गलत है। आप जानते हैं मिस्टर नरेश मल्होत्रा का कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत मजबूत होता है। हम तो उनसे ये जानना चाह रहे थे कि अगर उनको हमसे किसी तरह की सहायता की जरूरत है जो हम उन्हें दे सकते हैं तो वो हमसे कहें, हम उन्हें जरूर देंगे। ऐसी बात कर रहे हैं आप? ये हमारी पॉलिसी नहीं है। Then is it your policy to backbite me to please your friend Harish? वो मेरा दोस्त नहीं है। झूठ बोल रहे हैं आप। प्लीज जेंटलमैन, हम यहाँ झगड़ा करने के लिए नहीं आए हैं। देखिए, देर सवेर, आज कल, इट इज पार्ट ऑफ बिजनेस। हरीश भाई के दोस्त अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट से हटाने के लिए कोई अपने सर पैर का जोर लगा रहा है, तरह तरह के अड़ंगे मेरे रास्ते में पैदा कर रहा है। लेट मी अश्योर हिम कि मल्होत्रा बिल्डर्स आज तक अपने कमिटमेंट में कभी फेल नहीं हुए। हर कमिटमेंट वक्त से पहले ही पूरा किया गया है। वाशी पुल भी वक्त से पहले तैयार हो जाएगा। अगर ना हुआ तो मेरी डिक्शनरी में लफ्ज ही नहीं है। हैवी फाइन देना पड़ेगा। जो आपके लिए हैवी होगा वो मेरे लिए हल्का ही होगा, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आएगी। मिस्टर मल्होत्रा, क्या आप हमें ऐसा लिखकर भेज सकते हैं? व्हाई नॉट? लेटर कल ही आपको मिल जाएगा। अगर आपको भी अपने दोस्त के लिए कोई एश्योरेंस चाहिए तो बोलिए, या फिर अपने आप के लिए, आई मीन पर्सनल, प्राइवेट, कॉन्फिडेंशियल, आ जाएगा वो भी। बाय जेंटलमैन। किशन, तुम जाके कार में बैठो, मैं जरा इसकी खिड़की लेके आता हूँ। मुबारक हो हरीश, आखिर तुमने नरेश को बर्बाद कर ही दिया। क्या? कॉन्ट्रैक्ट गया मेरे हाथ से। सच कह रहे हो? हाँ, वाशी पुल गया। वाशी ब्रिज का ठेका गया तुम्हारे हाथ से? हाँ। और मुझे मिल गया है ना? हाँ हाँ। अब हाथ तो छोड़ दो। अरे अच्छी तरह से मुबारकबाद तो देने दो। नरेश को हराया तुमने, कोई मामूली बात थोड़ी है। बात तो बहुत बड़ी है, पर अब तो हाथ छोड़ दो। तुम्हारे आदमी ने किया। नाम देना। अरे मैं तो तिजोरी भर दूंगा उसकी। कैंपेन खोलो, मिठाइयाँ बांटो, जश्न मनाओ, मुजरे कराओ। हमारा हीरो आ रहा है, चलता हूँ। बाय बाय। वाह, कमाल कर दिया। अरे लगे रहा मेरे सीने से। आज तो तुमने लंका फतह की है। ऐसा मैदान मारा है कि शाबाश, दिल करता है तुम्हें चूम लो। अरे भाई, क्या हो गया तुम्हें? क्या कर रहे हो? खुशी से पागल हो गया हूं मैं। कैसी खुशी? हद कर दी तुमने। अरे भाई, इतना बड़ा मैदान मार कर आए हो और पूछ रहे हो कैसी खुशी? कैसा मैदान? अरे भाई, कॉन्ट्रैक्ट गया ना नरेश के हाथ से और मुझे मिल गया ना। कद्दू मिल गया। कद्दू? तुम्हारे और मेरे दोनों के मुंह का कालक पोत गया और साफ निकल गया। ये क्या कह रहे हो? उसने तो खुद मुझे मुबारकबाद दी, बल्कि ऐसा हाथ में मिलाया कि अब तक हाथ में दर्द हो रहा है। दर्द ही हो रहा है ना? तुम्हारी टांग भी खींच गया और कॉन्ट्रैक्ट भी उसी के पास है। क्या? कमीने मजदूर, और फिर दाया दिखाकर पाया मार गया तो। मामा, क्या बात है? आप इस तरह खामोश क्यों बैठे? आपको तो सेलिब्रेट करना चाहिए। हाँ हाँ, करना तो चाहिए और करूंगा भी। तो फिर ये मायूसी क्यों? मुझे नोटिस आया और एक्सप्लेन करने के लिए पीडब्ल्यूडी के ऑफिस जाना पड़ा। ये मेरे लिए बड़ी अफसोस की बात। ये इंसल्ट है नरेश मल्होत्रा। इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। अगर आप ध्यान लगा के ये काम करते तो ये नौबत नहीं है। किशन, ये तो मेरा ही जिगर है जो इतनी परेशानियों के बावजूद मैं इतने शान से जी रहा हूँ। मेरी जगह कोई दूसरा होता ना तो कब का टूट चुका होता। जरा बताओ कि कौन से फ्रंट पे जिंदगी में मुझे सुख चैन मिला है? अरे वो तो मैं हूं जो इस हाल में भी मुस्कुरा रहा हूं। मामा, अगर आपको अपने ऊपर इतना ही कंट्रोल है तो दुखों के सारे बटन ऑफ करके
काम का बटन ऑन कीजिए और दिल लगाइए। काम दिमाग की दुनिया में है, दिल की नहीं। दिल का जिक्र आया तो एक दोस्त याद आ गया है, मैं चलता हूं। यू एंजॉय योरसेल्फ, यू एंजॉय। और सुनो, तुम मेरे ऑफिस की और बिजनेस की जिम्मेदारियां संभालना शुरू करो। मैं तुम्हें अपना समझता हूं, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। ओके? ओके। मैं भी देखता हूँ ये अधूरा भरोसा कब तक पूरा होता है। न जाने कितने मक्कार मरे होंगे तो ये एक नरेश मल्होत्रा पैदा हुआ होगा। हाथ हिला हिलाकर हड्डी नरम कर दी मेरी, अभी तक दर्द हो रहा है। सब दर्द मिट जाएंगे, सब दर्द मिट जाएंगे रईस सेठ। अरे मेरे लिए तो तू भी नरेश मल्होत्रा से कम नहीं है। क्या दिया क्या है तूने मुझे आज तक? शर्मिंदगी, बर्बादी, नाकामी। जब देखो बकवास आइडियाज लेकर आता है, पैसे ले जाता है और डुबो देता है मुझे।